नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 52 यानी 52। आज की इस वर्कशीट में हम सीखेंगे आयताकार वस्तुओं का परिमाप ज्ञात करना। परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति यदि है, उस आकृति की सभी भुजाओं की मापों का योग परिमाप कहलाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आपको दी गई आकृति है ना। इस आकृति में देख रहे हैं कि इसकी विभिन्न भुजाओं की माप दी गई है। जैसे ये सीधी भुजा है, इसको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये भुजा 1 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो आकृति का परिमाप यानी इस आकृति की सभी भुजाओं का योग है ना। यहाँ से चले तो यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से, यानी सभी भुजाओं का योग जो होगा वह कहलाएगा परिमाप। तीन को हम जोड़ लेते हैं। देखिए 4 और 3 7, एक 8 और एक 9, 9 और 3 12 और 2 14, यानी इस आकृति का परिमाप कितना हो गया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला हम अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास 1 है ना, कि अपनी नोटबुक के एक पृष्ठ की चारों भुजाओं की लंबाई मापिए और उन्हें लिखिए। आप इस नोटबुक के पृष्ठ का परिमाप कितना है ना। तो हमने एक नोटबुक ली है, उसको माना है कि इसकी जो लंबाई है वह है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। देखिए इसमें यह भुजा 25 है और ये भुजा कितनी है? 15 है। तो हमने जोड़ दिया है 25 सेंटीमीटर धन 15 सेंटीमीटर धन 25 सेंटीमीटर धन 15 सेंटीमीटर। इसका योग करते हैं तो आता है 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 2, निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं ये आकृति है, इसमें 3 सेंटीमीटर है, फिर इसमें 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। इनको यहाँ पर हमने लिख दिया है इस प्रकार से, और जोड़ लगाने पर आ रहा है 9 सेंटीमीटर। दूसरी ये आकृति है, इसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। हमने लिखा 2 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर धन 2 यानी 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इस आकृति का परिमाप आ गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 53 है ना। इसमें आयताकार वस्तु का परिमाप निकालना है। इसमें देख रहे हैं कि 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जब बाड़ लगाते हैं तो बाड़ लगाने के पहले हम इसका क्या निकालते हैं? परिमाप। तो बगीचे का परिमाप हमने निकाला है, सही भुजाओं को जोड़ दिया है, तो वो आ रहा है 200 मीटर है ना। अब चूंकि 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय मतलब खर्च कितना है? 20 रुपया है। हमें 200 मीटर बाड़ लगानी है, तो हम क्या करेंगे? 200 में 20 का गुणा कर देंगे, जो गुणनफल आ रहा है 4000 रुपये है ना। यानी बाड़ लगाने का कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 4000 रुपये। चलिए अब हम अभ्यास कर लेते हैं। 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई लकड़ी पट्टी कितनी लगेगी? इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फोटो फ्रेम है इसकी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी इसकी सभी भुजाओं की जो माप है उसको जोड़ देंगे। तो देख रहे हैं जितनी लंबाई है ना, लंबाई 2 बार ही है, इसलिए 32 सेंटीमीटर हमने क्या करा? 2 बार लिखा है, यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है। चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है, इसलिए ये 2 बार ही है, हमने 2 बार लिख दिया है, और चारों को योग करने पर आ रहा है 106 सेंटीमीटर। यह आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई हो जाएगी है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर हैं। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आयताकार जो भूखंड है इसका निकालेंगे परिमाप। और परिमाप निकालने के लिए देखिए ये हमने लिखी लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर लंबाई और फिर चौड़ाई, इन चारों को हमने जोड़ दिया, जो आ रहा है 2.4 किलोमीटर। अब तार की लंबाई कितनी है? हमें 4 पंक्तियों में लगानी है, यानी इस परिमाप के 4 घेरे लगाना है। यानी इस परिमाप ने हमने क्या किया? 4 का गुणा कर दिया है। 2.4 में 4 का गुणा करते हैं तो आता है 9.6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसका गुणा करने पर आ जाता है 9600 मीटर। ठीक है ना। ये आवश्यक तार की लंबाई हो गई है। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट क्रमांक 54 है ना। ये
इसके अंतर्गत आकलन दिया हुआ है चतुर्भुजों का वर्गीकरण, 3D वस्तुओं एवं परिमाप की समझ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य लिखिए। आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, सत्य। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई होती है, असत्य। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सत्य है ना। अब हम कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है। अब इन आकृतियों को पहचानना है, उनके नाम लिखना है। इस आकृति का नाम है घनाभ, ये शंकु, यह बेलन, यह गोला और यह घन, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्न वस्तुएं किस आकार की है। आपका ज्यामिति बॉक्स ये घनाभ के आकार का है। ईंट ये घनाभ के आकार की है। माचिस की डिब्बी ये भी घनाभ के आकार की हैं। गेंद गोला के आकार का है। पासा यानी डाइस वो घन के आकार की है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज का जो ब्रिज कोर्स है ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।